किन्हीं का भाव है कि कथा सुनते समय यदि आंसू आए तो ये नॉर्मल है कि क्या है? व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा बहुमूल्य यदि कुछ होता है तो उसके अश्रुबिंद। आपके पास सबसे ज्यादा कीमती कुछ है तो वो आपके अश्रु हैं, और वे यदि ठाकुर जी के भाव के प्रति अगर प्रकट हो रहे हैं तो मैं ऐसा कहता हूं कि आप ठाकुर जी को इससे बड़ा कुछ दे ही नहीं सकते हो। संसार के लिए रोना आ जाता है, विपत्तियों में रोना आ जाता है, अपनी किसी इच्छा की पूर्ति ना होने पर रोना आ जाता है, लेकिन ठाकुर जी के प्रसंगों को सुनकर के या केवल भगवत भाव सुनकर के नेत्र सजल हो जाएं, ये सामान्य बात नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने समस्त शिष्य परिकर के साथ कहीं जा रहे थे तो बीच में कहीं कथा चल रही थी। महाप्रभु जी का नियम था, कहीं भी सत्संग होता था तो थोड़ी देर रुकते थे। आप जाकर के जैसे ही वहां बैठे तो वक्ता जो थे वो इतने अच्छे वक्ता नहीं थे, केवल अपने घर चलाने के लिए कथा करते थे। ना उनका अध्ययन इतना अच्छा था, ना उनकी वाणी इतनी ज्यादा मधुर थी। तो जितने भी शिष्य परिकर थे महाप्रभु जी के साथ, वे सब तो उनको उसी भाव से आंक रहे थे। ना तो ये अच्छे से बोल रहे हैं, ना अच्छे से गा रहे हैं, ना इनके श्लोक शुद्ध हैं, ना इनकी बातें स्पष्ट हैं, पर महाप्रभु जी दोनों भुजा उठा करके भाव बेहुल होकर के नेत्रों से अश्रुपात करते जा रहे हैं। जब कथा विश्राम हुई, वे वापस लौटे तो कुछ शिष्यों ने पूछा कि उस कथा में हम लोग गए थे, वहां ना तो भाव था, ना विद्वत्ता थी, ना ज्ञान था, ना वक्तव्य था। क्षमा करें, आप इतने भाव में विभोर होकर के उस कथा में कैसे रस ले रहे थे? महाप्रभु जी कहते हैं, तुम लोग वक्ता को परखने गए थे, तुम ये जानने देखने गए थे कि वो कितना विद्वान है, कितना जानता है, क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। ये सब करने के लिए कथा में गए थे। हमारी स्थिति तो ऐसी थी, जब जब वे कृष्ण बोलते थे तब तब ठाकुर जी का कोई रूप दिखने लग जाता था, और वही रूप चित्त में बैठ करके आनंदित करने लगता था। प्रेम बेहुवल चित्त हो जाता था, नेत्रों से नीर बहने लग जाते थे। महाप्रभु जी के उस भाव को सुन करके उनके शिष्यों को बड़ा अपने ऊपर खेद हुआ कि हम क्या कथा सुनते हैं। पूरी कथा नहीं, कथा में केवल कृष्ण नाम सुनकर के महाप्रभु जी को भावावेश हो जाता था। हमारे गुजरात के प्रसिद्ध कथा वक्ता पूज्य श्री मुरारी बापू एक बार अपनी कथा में कह रहे थे कि अगर कथा सुनते सुनते नेत्र सजल होते हो तो समझना कृष्ण ने तुमको छुआ है, कृष्ण तुमको स्पर्श कर रहे हैं। और एक बात, जैसे ये ग्लास में जल पूरा भरा हुआ है, या पूरा नहीं भी भरा, थोड़ा कम है, ये छलकेगा कब? या तो अधिक रस डाला जाए या अधिक रस के अलावा कुछ और इसमें डाला जाए, कुछ भी अतीत में इसमें पधराया जाएगा तो जल छलकेगा। ठीक वैसे ही आप कथा में बैठे हैं और कथा में बैठ करके यदि आपके नेत्रों से अश्रुबिंद छलक रहा है तो इसका मतलब क्या है? या तो रस पधराया जा रहा है, जो बात आप सुन रहे हैं वक्ता के मुख से, वो आपके चित्त में ऑलरेडी इतना रस है कि उसमें जब वह रस का भाव जा रहा है तो नेत्रों से छलक रहा है। इसका मतलब ये इस बात का द्योतक है कि आप कथा को सुन नहीं रहे हो, पी रहे हो, ले रहे हो भीतर। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। ये बहुत सौभाग्यशाली श्रोताओं के साथ होता है कि उनको कथा में नेत्र सजल हो जाए। कहते कहते हमारे हो जाते हैं, इसलिए मैं तो वो पक्षी नहीं कहता जिसमें सजल हो नेत्र। तो कभी कृष्ण नाम सुनकर, कभी वृंदावन नाम सुनकर, कथा सुनकर, या किसी भक्ति भाव को देख करके नेत्र सजल हो जाएं, तो समझ जाना कि आप, अब मैं बात आगे की बोलूं तो कहीं आपको अभिमान ना हो जाए, पर आप निश्चित ही भक्ति पथ पर एक माइलस्टोन क्रॉस कर चुके हो भगवद मिलन के लिए, तभी आपकी ऐसी स्थिति है।
अनेक भाव हैं। तो ये अच्छा है अगर ऐसा होता है। बस एक प्रयास कीजिएगा, मूल्यवान वस्तु को छुपाया जाता है, मूल्यवान वस्तु को ज्यादा प्रदर्शित नहीं किया जाता, नहीं तो नजर लग जाती है। और दूसरा, चोरी होने का भय होता है। कृष्ण विरह में निकले हुए अश्रुबिंद बहुत मूल्यवान है। अगल बगल वाले, आगे पीछे वाले आपके भाव को नहीं समझेंगे। वो हो सकता है आपके प्रति क्या भावना रखते हो। इसलिए प्रयास कीजिए कि जब यह ऐसी स्थिति हो तो या तो सिर झुका लीजिए या नेत्र बंद कर लीजिए, कैसे भी करके किसी को दिखे ना।